पुश बहुत करना पड़ता है तुम लोगों को, गरियाओं में काटूंगा तो हमें से 1 घंटा भी ना पढ़ो। ध्यान से मैंने आपको एलसीएम में सेम रिमाइंडर वाले सवाल करवा दिए। सेम रिमाइंडर में जितने भी टाइप बन सकते हैं सब, कि भाई वह संख्या जिसको एबीसी से भाग करने पर हर केस में सेम रिमाइंडर आर बचता है, तो उस संख्या कैसे निकालते हैं, एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के प्लस आर। ये हो गया मेरे प्यारे, आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। तो सेम रिमाइंडर वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए जिसमें हर केस में आपका आर से बचता था। लेकिन अब आपके सामने अगला टाइप आएगा। बस सभी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर सर सेम रिमाइंडर ना हो के अलग-अलग रिमाइंडर हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल देखो, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12 से भाग करने पर 11 शेषफल बचे, 15 से भाग दो तो शेषफल 14 आए, 75 से भाग दो तो शेषफल 74 आए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है आप बताइए सर। तो यहाँ पे शेषफल सेम नहीं है, अलग-अलग है। इसको कैसे करेंगे तो मेरे प्यारे वही मैं आपको समझाता हूं। टाइप नंबर 2 है मेरे प्यारे भाई, और सेकंड केस है। सबसे पहले मैं आपको इसका कांसेप्ट समझाऊंगा, मैं फिर उसके बाद एग्जांपल लूंगा, फिर सवाल समझाऊंगा, ठीक है ना। मतलब चुपचाप सुनते रहो, जब मैं अपनी बात खत्म करूं तब आप कुछ बोलना, ठीक है भाई। चलेगा। द नंबर इफ a number n if a number n when divided by if a number n when divided by a comma b and c gives remainder x comma y and z respectively। सुनिए मेरे दोस्तों, सपोज कोई संख्या n है जिसको a से भाग करने पर x शेषफल बचता है, b से भाग करते y शेषफल बचता है, c से भाग करते z शेषफल बचता है। लेकिन इसमें भी एक रिलेशन होगा मेरे दोस्तों, सच दैट मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि a से भाग करने पर x शेषफल आता है, b से भाग करने पर y शेषफल बचता है, c से भाग करने पर z शेषफल बचता है। लेकिन डाटा इस प्रकार से सेट होगा कि a - x बराबर b - y, जो a और x का डिफरेंस है वही b और y का डिफरेंस है, वही c और z का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और इक्वल टू मेरे दोस्तों मैंने इसको अपनी मर्जी से मान लिया कि डिफरेंस जो है वो r स्मॉल r मैंने मान लिया है भाई। यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रम से है x, y और z बचता है इस प्रकार कि a - x बराबर है b - y के बराबर है c - z के, और मैंने इसको नाम दे दिया r मेरे प्यारे भाई। डाटा इस प्रकार से सेट होगा कि डिफरेंस बराबर होगा मेरे दोस्तों। अगर ऐसा है तो n की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, n का जो मान होगा वो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई। n का मान निकालने के लिए आपको abc का लेना है एलसीएम ऑफ a, b, c एलसीएम ऑफ abc मल्टीप्लाई बाय k माइनस स्मॉल r, ठीक है ना। मैं इसको नाम देता हूं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलोगे कॉमन डिफरेंस। एलसीएम ऑफ abc का आपको एलसीएम लेना है मल्टीप्लाई बाय मेरे दोस्तों k, ठीक है भाई, और इसमें से आपको स्मॉल r हटाना है। ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको abc से भाग करने पर x, y, z शेषफल बचता हो, लेकिन शर्त ये है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, a - x बराबर b - y बराबर c - z। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो दूसरी ट्रिक लगेगी, दूसरा कांसेप्ट लगेगा। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ abc मल्टीप्लाई बाय k माइनस स्मॉल r होगा। हिंदी में बोल देते हैं कि यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रम से है x, y और z बचता है इस प्रकार कि a - x बराबर b - y बराबर c - z है, और इसको मैंने r नाम दे दिया अपनी मर्जी से कि कॉमन डिफरेंस है। तो n की जो वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ abc मल्टीप्लाई बाय k माइनस r होगी। अब आप कहोगे सर कैसे हुआ, हमको समझाओ, कुछ तो दिमाग में नहीं आवत है। चलिए बच्चों मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइएगा मेरे प्यारे भाई जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आता हो, 18 शेषफल आता हो मेरे प्यारे 18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 40 से भाग करने पर, ठीक है भाई, यहां क्या लेते हैं, 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आता हो, और क्या लेते हैं मेरे प्यारे, 40 ले लेते हैं, 40 40 से भाग करने पर 33 शेषफल आता हो, 33। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। ये मेरा सवाल आप लोगों से है, करो बच्चों जरा, कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आए, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आए, 40 से भाग करने पर 33 शेषफल आए। बच्चों यहाँ पे शेषफल अलग अलग है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो तो डिफरेंस सेम है। 20 और 13 का डिफरेंस भी 7 है, 25 और 18 का डिफरेंस भी 7 है, 40 और 33 का डिफरेंस भी 7 है। तो बच्चों मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया था नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट। अगर किसी संख्या को 20 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है, लेकिन आपसे कहूं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा -7। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम 20 के बराबर होता है, मैंने आपको सिखाया है। मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 95, इसको आपको मेरे दोस्तों भाग करना है 14 से, तो 14 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 14 × 84, 14 × 84 रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 11 आएगा, 11 है पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं 95 को भाग करूं 14 से, 95 से जस्ट बड़ा 14 का मल्टीपल क्या है 98, 14 से 98, तो 95 98 से कितना कम है 3 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर है 3, और पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर 11 और 3 को जोड़कर 14 ही आता है, डिवीजन के बराबर सिखाया है। तो बच्चों मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी संख्या को 20 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -7 होगा मेरे प्यारे, -7 होगा। अगर किसी संख्या को 25 से भाग करके शेषफल 18 है, पॉजिटिव रिमाइंडर 18 तो नेगेटिव रिमाइंडर 7 होगा, 18 7 25। अगर किसी संख्या को 40 से भाग करने पर शेषफल 33 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 7 होगा, 33 7 40। यानी कि मेरे दोस्तों ये वही कांसेप्ट बन गया। अगर देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर -7 शेषफल बचे, 25 से भाग देने पर -7 शेषफल बचे, 40 से भाग देने पर -7 शेषफल बचे। देखो शेषफल 3 वाले से मारा है, -7 -7। तो संख्या जो होगी मेरे दोस्तों वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर एलसीएम ऑफ 20 25 और 40 का एलसीएम, 20 25 40 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाई बाय के। हर केस में नेगेटिव 20 से भाग करने पर 13 आना चाहिए, 25 से भाग करने पर 18, 40 से भाग करने पर 33। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो हर केस में नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, -7। तो भैया ये तो वो संख्या है जो 20 से भागोगे 25 से 40 लेकिन हर केस में -7 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर मैं इसे -7 ऐड कर दूंगा तो मेरा दोस्तों नंबर आ गया 20 25 और 40 का एलसीएम आ गया मेरे प्यारे 200 200 200 के -7। ये उस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई मेरे प्यारे, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, आप बोलोगे हां जी, पानी कर देना भाई। अगर आप k की जगह 1 पुट करोगे, k की जगह मेरे दोस्तों 1 पुट करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 200 - 7 193। 193 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसको 20 से भाग करो 7 आ रहा है शेषफल, 25 से भाग करके देखो 18 आएगा, 40 से भाग करने पर 33। k की जगह मेरे दोस्तों 2 पुट करेंगे तो 20 400, 400 में से 7 घटाएंगे कितना आता है 393, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अनंत नंबर आते जाएंगे, सबसे छोटा क्या होगा 193। तो बच्चों ये कांसेप्ट वही है। क्या हो पा रहा है ऐसा कि यहां पे डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसके लिए एक और कांसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है जी, चलेगा। ये कांसेप्ट को समझ में अगर अभी किसी को समझना है तो माथे पर गधे का टैटू बनवा लो, जिससे लोगों को आसानी रहेगी कि कोई गधा जा रहा है हमसे बच के रहना है। आपको स्टेटमेंट लिखवा दिया, हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया, अपनी कलम से बोल दिया, उस पे एग्जांपल ले लिया मेरे प्यारे भाई, और बहुत देसी भाषा में अब सवाल ले रहा हूं। अब भी ना समझ में आए तो गधों में आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस गधों का नाम रिंकू टिंकू पिंकू नहीं होता, आपका है, यही फर्क है। चलिए ये वाला सवाल करो, घर से पढ़ के आया करो नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट। k की वैल्यू सवाल के डिमांड के हिसाब से रखेंगे। k बराबर 0 नहीं रखना भैया अरुण, लार्जेस्ट नंबर नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट नंबर अनंत होगा, अनंत। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12 से भाग करने पर 11 शेषफल आए, 15 से भाग करने पर 14 शेषफल आए, 75 से भाग करने पर 74। एक तो तरीका इसको ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। 12 से भाग करने पर 11, 12 से भाग कर लो, 12 चौक 48, 11 बचेगा मेरे दोस्तों, और 11 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। और 100 नीचे क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, 12 से 84 3, 12 से 84 यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ भी मेरे दोस्तों 11 बच रहा है, 12 24 यहाँ भी 11 बच रहा है, 12 से भाग करने पर 48 यहाँ 11 शेषफल 11, 15 से चेक करके देख लो। एक तो है कि ऑप्शन से चेक करके देख लो बार-बार, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। दूसरा तरीका छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए देखो एलसीएम ले लो, 12 15 और 75 का एलसीएम। भाई 12 मैं ये बात जानता हूं कि 75 और 15 का एलसीएम तो 75 आ गया, कि 75 और 15 75 से कट जाते हैं, ठीक है भैया। लेकिन 12 का मतलब होता है 4 की 12, 3 तो ऑलरेडी आ गया, 75 में 4 की कमी है, यानी कि 300। तो एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 300। 300 में छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से कटेगी, 15 से कटेगी, 75 से कटेगी। या कॉमन डिफरेंस कितने का है, 12 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 75 15 14 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 75 से भागने पर 74 से 1 का डिफरेंस है। जो भी कॉमन डिफरेंस आप कर लोगे मेरे दोस्तों वो आप हटा देंगे, यानी कि 299 आ गया सबसे छोटा नंबर। ये उत्तर आ गया सी ऑप्शन। तो बेसिक से बड़ी जल्दी कर लिया आप लोगों ने, ये बताइए इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर आपके सामने लेंगे 50, ये करो भाई।
बनेगा। करो। हाँ, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा इस टाइप में। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसके लिए अलग सवाल है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 10, 20, 30, 35 शेषफल बचता है? करो क्या बच्चे, कौन करेगा सवाल को? आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे दोस्त इस सवाल को, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। भाई इसको आप 40 से भाग करोगे, 40 से भाग करने पर 35 बच जाती है, तो 40 कट गया 40 से, 210 को 40 से भाग करेंगे 10 शेषफल आता है, ये 40 से पूरा पूरा कटेगा, इसको 40 से भाग करेंगे 5 शेषफल आएगा, 41 को 95 को मैंने से लिखा 4000 प्लस 195, तो 40 से कट जाएगा ना, 195 को 40 से भाग करूंगा 40 160 35 शेषफल बचेगा, ये उत्तर है खत्म। ये हमने ऑप्शन से कर लिया। या 25 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, है ना, आप बोलोगे हां जी सर, सॉल्व करना चाहते हो तो इससे भी हो जाएगा मेरे प्यारे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा अभी 15 25 का एलसीएम तो 75 हो गया। अब 75 में 40 का 5 तो आ गया मेरे दोस्तों, कमी किसकी रहेगी 8 की कमी रहेगी। अच्छा 40 35 का 5 तो आ गया, 75 में कमी किसकी रहेगी 7 की, तो एलसीएम आ गया 42, 40 टू 100 एलसीएम आ गया मेरे प्यारे। आप बोलोगे हां जी सर। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का कॉमन डिफरेंस है, 15 से भाग करने पर 10 आना चाहिए, 25 से भाग करने पर 20 आना चाहिए, 35 से भाग करने पर 30, 5 5 का अंतर है मेरे प्यारे। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस माइनस कर देना, डी आ गया 4195। ठीक है जी, चलिए ये कांसेप्ट है मेरे प्यारे, माइनस आपको आर करना है, कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा वो माइनस कर देना है। ठीक है जी, चलेगा। तो ये हो गया एमपीएस का सवाल 2020 का, इजी पूछा, ऑप्शन से ही हो जाता है, ये बेसिक भी आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 51 बच्चों, इसको करो जल्दी से आप सभी लोग, देखते कितने बच्चे बनाएंगे इसको, बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, m 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसको 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 आता है। तो आपसे पूछा है जब m को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? काफी अच्छा सवाल है बच्चों। अब यहाँ पे m सबसे छोटी संख्या नहीं है, बोला m 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर ये शेषफल आता है। डिफरेंस है 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो m की जो स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले आपको m का मान पता करना है, m की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 4 5 6 7 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों, 4 5 6 का एलसीएम 60, 60 क्या बोलोगे? हाँ जी सर, 60 की 7 में भाग करेंगे 420, 4 5 6 7 का एलसीएम 420 मल्टीप्लाई बाय की कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का कॉमन डिफरेंस है -2 आ गया मेरे दोस्तों m की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन सवाल बोला m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बच्चे। तो k की जगह मैं क्या रखूं, k की जगह स्टूडेंट क्या रखूं कि इसके नजदीक 999 के नजदीक आए, k की जगह मैं क्या रखूं मेरे दोस्तों बताओ? 25 रखूंगा, 25 चौका 100 10 क्रॉस कर जाएगा, 24 रखूंगा तो 96 100 480 तो भी 10 क्रॉस कर जाएगा, तो मैं यहां पे रखूंगा 23 23। मुझे यहां पे k की जगह 23 पुट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। मैं बहुत जल्दी अंदर लगा लेता हूं कि 400 25 10 होता है, तब 10 के नजदीक पहुंचूंगा, ये 10 के नजदीक नंबर है, तो k की जगह 30 पुट करना पड़ेगा, तभी ये नंबर m जो है 4 अंकों का बड़े से बढ़ेगा, 420 * 30 - 2, तो 23 9200, 9200 में से 460 - 2 करेंगे 458, तो 9658 आ गया मेरे दोस्तों, 9658। दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो सवाल की शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसका m का मान नहीं पूछा होता, m का मान नहीं पूछा, m का मान पूछा तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते। पूछा m को 9 से भाग करने पर, इसको 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 9 से भाग करने पर शेषफल मतलब डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम पूछा है, डिजिटल सम निकालो 9 6 5 11 8 19, 19 का डिजिटल सम 9 से काट दो 1, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ये आसान सी बात थी स्टूडेंट, ठीक है। 9 से भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डिजिटल सम का कांसेप्ट जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल प्री के पेपर में ही आते हैं केवल, क्योंकि इजी है, 2017 के मींस का सवाल है ये, एज इट इज अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने 52, ये वाला सवाल इसको करके बताइए सभी लोग, बताओ। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने जी, 52 जल्दी से करो मेरे दोस्तों, ये सीट आज खत्म करनी है। सुबह कहने सर आज डेट कितना है? सुबह पहले मैं डेट बताऊंगा फिर तुमको सुना दूंगा। आज फोन में डेट बताऊंगा, डेट है 8 मई और 6:25 हो रहा है सुबह, 6:25। हे भगवान, अगर सुबह मेहनत से ना पढ़े तो उसकी रात को कमर में दर्द हो। अगर शुभम आज के बाद कभी भी ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे तो उसी दिन शुभम की कमर में रात को दर्द हो जाए, ये मेरा श्राप है शुभम तुम्हें, ठीक है। सवाल करो जल्दी से। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15 20 25 से भाग करने पर 7 12 और 17 शेषफल प्राप्त हो? तो भैया एक तो वो बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया, दूसरा तरीका की ऑप्शन से चेक करो, सीधी संख्या पूछी है आपको, वो संख्या चाहिए जिसको 25 से भाग करने पर 17 शेषफल आता हो। 25 से 25 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, लास्ट के दो डिजिट को 25 से भाग करो, लास्ट के दो डिजिट को 25 से भाग करूंगा तो 25 या 75, 25 या 75 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 15 और 2 17, 17 रिमाइंडर इसी केस में बचेगा, ये सवाल का उत्तर है, बाकी पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। तो ये सवाल आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके पास एक तरीका है, पहले संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, फिर k की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, आगे चलेंगे। इतना ही इज्जत दिया करो ऐसे सवाल को, ज्यादा इज्जत के काबिल नहीं है, इनका भी तुम्हारे जैसा ही हाल है अभी तक, ये करेगा सवाल बच्चों आपके सामने बनेगा, क्योंकि बेसिक से k की वैल्यू एज्यूम करने में टाइम लग जाएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से भाग देने पर 8 11 16 20 और 26 शेषफल बचता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे सबसे भाग देने पर ये देखो डिफरेंस सेम है, 4 का डिफरेंस है, 12 8 का डिफरेंस 4 है, 15 11 का डिफरेंस 4 है, 20 16 का डिफरेंस 4 है, 24 और 20 का डिफरेंस 4 है, 30 26 का डिफरेंस 4 है। तो बताइए मेरे प्यारे में संख्या कौन सी है? देखो सबसे इजी नंबर है भाग देना, यहाँ पर 20 20 सबसे इजी नंबर है, 20 से भाग देने पर 16 शेषफल बचना चाहिए, 20 से भाग देने पर 16। अगर मैं 20 से भाग दूंगा मेरे प्यारे में, ध्यान सुनिएगा, 20 से ये नंबर तो 20 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, पता है कैसे? देखो प्यारे भाई, मैं इस नंबर को 20 से भाग देना चाहता हूं, कैसे? ऐसा नहीं कि आप 20 से भाग पूरा पूरा दोगे तरह, अगर मैं आपके सामने नंबर लिख लूं 99900 + 82, तो ये नंबर तो 20 से कट ही रहा है ना, इस ये नंबर इवन भी है और ये नंबर के एंड में 0 भी है, तो 20 से कट गया, तो मुझे केवल इस नंबर को 20 से भाग देना, मैं इसको 20 से भाग दूंगा क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि मुझे केवल लास्ट के दो डिजिट को भाग देना 20 से, यहां 20 से भाग दूंगा 20 में 40 16 रिमाइंडर आएगा, ये नंबर तो 20 से पूरा डिवाइड हो गया, 20 से भाग दूंगा 4 रिमाइंडर आएगा, अकेला भी ऐसा ऑप्शन है जिसको 20 से भाग करने पर मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर 16 आ रहा है और यही आंसर हो जाएगा, बात समाप्त, ठीक है जी। आप बोलोगे सर कितनी अच्छी बात बताई, गदगदों की आंखों में आंसू आ गए तरीका देख के, कैसे आंखों में कंट्रोल करूं अपने, ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है बताइए। अब देखो ये वाला सवाल ऑप्शन से करना पॉसिबल नहीं है, इस सवाल को आपको पूरा बेसिक से बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके मेरे प्यारे भाई होगा ये सवाल। जैसे वाला देखो, मान लो x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मान लिया भाई तेरी बात, जिसको 12 16 35 42 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 5 9 28 और 35 आता है, इसके अंकों का योग बताओ। भाई यहां तो 9 भी नहीं दिख रहा, डिजिटल सम लगा लिया जाए, 9 भी नहीं दिख रहा, यहां तो हम करें क्या? यहां तो 9 से बात नहीं बननी, जो हम डिजिटल सम लगा के थोड़ी संतुष्टि दे अपने मन को। कॉमन डिफरेंस में 12 5 का डिफरेंस 7 है, 16 9 का डिफरेंस 7 है, 35 28 का डिफरेंस 7 है, x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो पहले आपको x का मान निकालना है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x का मान निकालना तो इनका एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48, 12 और 16 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 48 है, 35 के पास है, 48 का मतलब 35 का मतलब 5 7 35, 48 में ना तो 5 आता है ना 7 आता है, तो 48 में 35 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 42 42 मतलब 6 7 42, 6 भी आ गया मेरे दोस्तों, 48 में 35 में 7 भी आ गया, ये एलसीएम है, 48 गुणा 35 ये एलसीएम आ जाएगा, क्या है मेरे दोस्तों 48 पंजे 240 और 240 सत्ते 1680, एलसीएम आ गया भाई साहब 1680 1680, 48 गुणा 35 कितना आ गया मेरे दोस्तों 1680, एलसीएम आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के कॉमन डिफरेंस कितने का यहाँ पे मेरे दोस्तों 7 का कॉमन डिफरेंस है, 12 से भाग करने पर 5 से बचना चाहिए, 16 से भाग करने पर 9, 7 7 का कॉमन डिफरेंस है -7, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन प्यारे भाई x का जो मान लेना है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। आप मुझे बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, तो मुझे x की वैल्यू 10000 के नजदीक लेनी है। मुझे ये बताओ मैं k की जगह क्या रखूं? मुझे ये बताओ स्टूडेंट k की जगह क्या रखूं ऐसा कि 10000 के नजदीक पहुंचे, क्या रखूं मैं k की जगह? तो भाई आप ये देखा करो, ये 1680 है, 1680 में अगर मैं 6 से गुणा करूंगा
9600 और 480 10,000 से बढ़ाएगा भाई, अगर मैं के की जगह 5 रखूंगा तो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी। तो के की जगह मुझे, जब मैं के की जगह 6 पुट करूंगा, ये लगभग 1600 में किससे गुणा करें कि लगभग 10,000 पहुंचे 6 से, 6 पुट करना पड़ेगा। 1600 का 6 गुना कितना, 9600, 80 का 6 गुना 480, 9600 में 480 जोड़ेंगे 10,080 हो गया। 10,000 ये ना 10,080 में से 60 घटाएंगे तो 10,073 आ जाएगा, वो आगे संख्या 10,073। 9600 और प्लस 480 10073 संख्या आ गई। इस संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा, अंकों का योग आ जाएगा 7 3 10 और 11। 11 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। कितना बेसिक सवाल हो गया। 10,080 में से 7 घटाना है, कर पाओगे आप? बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, आपकी कृपा से। टेंशन ना भी करना, भी हम बेकार नहीं है, जितना आप सोचते हो ज्यादा बेकार है हम, पर कर लेंगे इसे। सवाल 54 है, मैं आपके सामने लूंगा सवाल नंबर बच्चों 55। दो क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर टाइप समाप्त। ये बताइए बच्चों, सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है, बनाइए। नहीं भाई ऑप्शन नहीं होगा बेटा, सवाल ऑप्शन तो तभी लगा पाएंगे ना जो या तो संख्या डायरेक्ट दी हुई हो जिससे कि हम चेक करें, ठीक है भाई, या फिर मेरे दोस्तों किसी का डिविजिबिलिटी रूल लगा है, जब डिविजिबिलिटी रूल नहीं अप्लाई कर पाए तो कैसे सॉल्व कर लोगे? ऑप्शन से नहीं होगा। मान लो कि x 65 और 7,000 के बीच की वह संख्या है जिसे 10 12 14 16 से भाग देने पर शेषफल 3 5 7 और 9 आता है। x के अंकों का योग कितना है जी भाई साहब बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहां भी आप नहीं लगा सकते मेरे प्यारे भाई, ना कोई अगर 9 दिख रहा होता तो हम डिविजिबिलिटी डिजिटल सम लगाने की कोशिश भी करते, एक बार लगेगा ही नहीं, ठीक है भाई। लेकिन यहां लग जाएगा, पता है कैसे? मान लो कि x 65 और 7,000 के बीच में संख्या जिसे 10 12 14 16 से भाग करने पर शेषफल 3 5 7 और 9 आता है। तो देखो x की जो वैल्यू होगी वो होगी इनका एलसीएम, 10 12 14 16 का एलसीएम। इनका एलसीएम आप लोग मेरे प्यारे आप बोलोगे हां जी सर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय k और माइनस कॉमन डिफरेंस कितने का? कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे यहां पर 7 का, 10 और 3 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 12 5 के बीच में 7 का डिफरेंस है 7 का। तो यहां 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो लगेगा नहीं, 3 का लगा लेते, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे प्यारे 3 का जब डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो ये नंबर तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 से ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट रहा है, क्यों? एलसीएम जो भी आएगा 12 में छुपा होता है 3, नंबर 3 से पूरा पूरा कट रहा है 3 से। 7 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर आएगा 1, तो रिमाइंडर माइनस 1 आया, माइनस 3 से भाग करने पर किसी संख्या को रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है या पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूं तो 2 आ रहा है भाई। ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 में 3 छुपा होता है, 7 को जब भाग करूंगा 3 से 3 दूनी 6 रिमाइंडर आएगा माइनस लगा हुआ माइनस 1 को पॉजिटिव बनाना है तो 3 ऐड करेंगे 2, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आए। 3 5 15 1 आएगा रिमाइंडर है भाई, 3 6 18 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 6 18 1 आएगा रिमाइंडर, 3 5 15 बच जाएगा 2, केवल 17 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको 3 से भाग करके 2 रिमाइंडर बचा है, यही सही आंसर हो गया। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट सवाल में ध्यान दिया था मैंने, लास्ट सवाल में 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा था, देखा नहीं लास्ट सवाल में 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। रेंज में 3 सही क्यों होगी? 3 और 9 ही सबसे प्यारे नंबर है दुनिया में, इसलिए 3 और 9 जैसे भगवान श्री कृष्ण और राम सबसे प्यारे हैं ना, उन्हीं की पूजा होती है, तुम बच्चों की नहीं होती, तुमको गाली पड़ती है, तो ऐसे ही प्यारे नंबर उनका डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है तो उन्हीं पे ध्यान देंगे। 5 7 11 13 पे ध्यान देंगे, उनका डिविजिबिलिटी रूल कठिन है, 3 से भाग किया मैंने, हम कोशिश करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिटल सम लगाने की, 9 से भाग नहीं 3 का किया, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, चलेगा। जिसको ये ना समझ में आए वो जाके पहले डिविजिबिलिटी रूल लेक्चर बंद कर दो, बंद कर दो लेक्चर, ठीक है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे बेसिक से, तो एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम से एलसीएम लेंगे 10 12 और 16 का एलसीएम कितना लगेगा? 12 16 का 48 और 10 में 5 240, 10 12 16 का एलसीएम 240, 120 नहीं होगा, 120 16 से नहीं कटता, 240। चौथे का मेरे दोस्तों 7 नहीं आ पाया, चौथे का 2 आ गया 7 नहीं आ पाया, यानी कि 1680 1680 माइनस इनटू के माइनस x की वैल्यू आ गई। तो अगर x का मान 65 और 7,000 के बीच में x की वैल्यू क्या करना होगा? k की जगह क्या रखूं कि x 65 और 7,000 के बीच में आए, तो आप k की जगह रखो 4, k की जगह 4 पुट करोगे तभी x का मान 65 और 7,000 के बीच में आएगा, 16 6400 6400 और ये जो है 320 6720 और माइनस 7 करेंगे 6713 x की वैल्यू आ गई, हमको पूछा है 7 36 है 14 और 3 70 आ गया, 17 क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। अगला सवाल सवाल कर लिए सब बच्चों ने, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 56 बताइए सवाल का आंसर बनाओ। लास्ट क्वेश्चन टाइप पे, अगला टाइप आएगा फिर। अच्छा चलिए आईपीएल देख के तुम्हारे दिमाग में भ्रष्ट हो चुका है, हमें कहना 420 होगा एलसीएम, अभी 420 16 से कट जाता है क्या? नहीं कटता, तो कैसे हो जाएगा 420 840 है क्या? नहीं 1680 है, निकलेगा। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ जिसे 16 24 30 और 36 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 8 16 22 और 28 बचता है और ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 36 से भाग करने पर 28 डिजिटल सम कितना आएगा? -1 या फिर 8, और कॉमन डिफरेंस कितने का यहाँ पे 8 का, यानी कि डिजिटल सम आना चाहिए 1। ये उत्तर है सवाल का। अगर किसी बच्चे में एक ढेले की बुद्धि है तो इस सवाल को 1 सेकंड में कर सकता है बिना कलम उठाए। 840 16 से डिवाइड नहीं होता विराज, बताओ उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ जिसको 16 24 30 और 36 से भाग देने पर एलसीएम ये आते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस है, 16 और 8 का डिफरेंस 8 है, 24 16 का डिफरेंस 8 है, 30 22 का डिफरेंस 8 है, 36 28 का डिफरेंस 8 है, यही ना एलसीएम। क्लियर कॉमन डिफरेंस है तो वहां क्या ट्रिक मैंने आपको एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के माइनस कॉमन डिफरेंस 8, ये उस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसकी सवाल डिमांड कर रहा है। बेटा मैं सबसे पहले 9 पे ध्यान देता हूं, आई लव 9, ठीक है। यहाँ पे 36 छुपा है, 36 में छुपा होता है 9, यानी कि ये जो भी एलसीएम आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 0, इसका डिजिटल सम 0 आएगा, ये -8। तो डिजिटल सम आया -8 अगर कभी भी डिजिटल सम आता है 9 से भाग करने पर -8 रिमाइंडर आ रहा है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर देते हैं 1, जिस संख्या यानी कि आप डिविजन से अगर आप भाग कर दोगे तो भैया पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है 1। इसका मतलब आंसर जो भी होगा इसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 है 1 और 0 का 1 है, इसका 4 है डिजिटल सम, इसका 2 है डिजिटल सम, तो आंसर क्या हुआ इस सवाल का 10। समझ में आया? तो बच्चों ये तो हो गया सवाल को करने का तरीका, ऑप्शन से बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको दो कांसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपने लिख लिया एलसीएम निकालेगा मेरे प्यारे भाई, सुनो 16 24 और 36 इनका एलसीएम कितना है? 144 144 का पहाड़ा 144 के फैक्टर जिसको अच्छे तरीके से पता है सोच लेगा, 36 चौका 24 16 नंबर 144 30 वाला 6 25 6 तो आगे कमी रहेगी 144 में 5 तो 5 से और गुणा कर देंगे यानी कि 720 720 मल्टीप्लाई बाय के -8, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। आपसे सवाल में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो संख्या छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, संख्या 7 से एक्जेक्टली डिविजिबल भी होनी चाहिए, दो शर्त है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ और संख्या 7 से डिवाइड होने वाली भी होनी चाहिए। तो मैं k की जगह क्या रखूं कि नंबर छोटे से छोटा भी रहे और नंबर 7 से भी पूरी तरह भाग हो जाए। तो मैंने क्या सिखाया आपको, इस 720 को 7 से भाग करो, 720 के -8 को 7 से भाग करो, 720 में 700 तो कट जाता है 7 से, 20 का 14 भी कट जाता है, 20 का 14 भी कट जाता है, 60 60 माइनस 8 को जब मैं भाग करूंगा 7 से क्या बचेगा 1, यानी कि जब मैं इस नंबर को 7 से भाग करूंगा, 7 से भाग करने पर ये शेषफल बचता है 7 से भाग करूंगा 7 से, 720 में 700 कट गया 7 से, 20 का 14 कट गया बचा 6 14 6 20, 8 को जब 7 से भाग किया बच गया 1। अगर ये रिमाइंडर भी 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, रिमाइंडर भी 7 से कट जाए तो बताओ k की जगह 1 नहीं रख सकते, k की जगह 2 नहीं रख सकते, 6 12 -11 k की जगह 3 नहीं रख सकते, 6 18 -17 k की जगह 4 नहीं रख सकते, k की जगह 5 नहीं रख सकते, 5 हो गए 6 30 -19 नहीं कटता, तो k की जगह मुझे यहाँ पे 6 पुट करना पड़ेगा 6, k की जगह मैं 6 पुट करूंगा तो 6 36 36 -35 35 7 से कट रहा है, तो मुझे k की जगह 6 पुट करना पड़ेगा और जब मैं k की जगह 6 पुट करूंगा बच्चों तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 720 गुणा 6 -8 यानी कि 4200 और 120 में 60 घटाएंगे 112 4312, तो संख्या की जो वैल्यू होगी 4312 होगी, ठीक है जी। संख्या के अंकों का योग पूछा तो अंकों का योग आएगा 4 3 7 और 1 8 2 10, अंकों का योग 10 आ गया, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है सवाल का, ठीक है। ये वाला टाइप समाप्त मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर ये वाला टाइप समाप्त। आगे चलते हैं, लास्ट है मेरे प्यारे भाई इसका करना।
ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा, इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। भाई सर आपने सेम रिमाइंडर वाला करवा दिया, सर आपने सेम रिमाइंडर वाला नहीं अलग अलग रिमाइंडर वाला भी करवा दिया, लेकिन आपने उसमें शर्त लगा दी कि अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो सवाल तभी सॉल्व होगा जब डिफरेंस सेम हो। अगर डिफरेंस भी सेम ना हुआ तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला सवाल देखेंगे, ये आपके मन में डाउट आ रहा था ना, करो बताओ बच्चों। 7 से भाग करने पर 720 को सुमन 7 से भाग किया हमने, कितना बचा 6। ये डाउट आ रहा था, बोला है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मुझे इसका कांसेप्ट अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये एग्जांपल है, मैंने सवाल बना के डाल दिया है, इतना इजी सवाल नहीं आता पेपर में। बोला है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 और 8 से भाग करने पर 1 और 5 से सवाल आता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है और 8 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। देखो जब ये इस टाइप का सवाल है टाइप 3 है तो बहुत बड़ा सवाल नहीं आ सकता, बड़ा सवाल देगा या बड़ा डाटा देगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसको करना नामुमकिन है आपके लिए, तो बहुत छोटे ही नंबर देगा। यहाँ पर रिमाइंडर भी सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंस भी सेम नहीं है। 5 और 1 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आता हो, 8 से भाग करने पर 5 शेषफल आता हो। तो एक तो तरीका होगा ऑप्शन से, मुझे पता है कि आप समझदार हो, ऑप्शन से कर लिया, ऑप्शन से चेक कर लिया आप लोगों ने। ए भैया वो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पहला ऑप्शन कर रहा है ये बता रहे बच्चे, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन के अलावा अगर आपको सोचना हो तो कैसे करेंगे सुनिएगा। ऑप्शन से तो आपने कर लिया, जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट कर दे उत्तर हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5 से भाग करने पर 1 शेषफल बचे और 8 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 5 शेषफल बचे, ठीक है जी। तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी छोड़ो, पहले आप मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आता हो और 8 से भाग करने पर 5 शेषफल आता हो। दुनिया की सबसे छोटी संख्या बताओ और इसको आप निकालोगे हिट एंड ट्रायल यानी कि अंदाजे से। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे पहले बच्चों, हिट एंड ट्रायल से निकालोगे। एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, 2-3 बार मेरे प्यारे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी वो संख्या। सुनिएगा 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आए ऐसी संख्या है 6, 5 एकम 5 और 1 ऐड करेंगे 6, लेकिन 8 से 6 को 8 से भाग करेंगे तो 5 शेषफल नहीं आता। आगे चलते 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आए ऐसा अगला नंबर भी 5 दूनी 10, ये नंबर 5 से कटता है, मैं 1 जोड़ दूंगा तो 11 कैसा नंबर आएगा जिसको 5 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 1 शेषफल आता है। लेकिन क्या 8 से भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है, नहीं। तीसरा नंबर आएगा 5 3 15 16, 16 तो 8 से कट गया। अगला नंबर आएगा 5 चौक 20 और 21, 21 अगला ऐसा नंबर है भाई 5 की 4 में भाग करो 5 से कट रहा है, 1 जोड़ूंगा तो 5 से भाग करने पर 1 शेषफल बचेगा 21, 21 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, 16 कितना बचेगा शेषफल 5 बचेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर मेरे प्यारे आपको 21 मिलेगा 21। ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा वन बाय वन, 2-3 बार चेक करोगे आपको पता लग जाएगा 21। मेरे हिसाब से आपको चेक करना चाहिए बड़े नंबर से। वह संख्या बताओ जिसको 8 से भाग करने पर 5 शेषफल बचे। 8 से भाग करोगे 5 शेषफल बचेगा, ऐसा कौन सा नंबर है 8 एकम 8 5 13, क्या 13 को 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आ रहा है, नहीं। अगला नंबर देखते हैं 8 से भाग करने पर 5 शेषफल बचे क्या होगा 8 दूनी 16 5 21, क्या 21 को 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आ रहा है 5 24 और 21, क्या आप जल्दी चेक कर पाओगे, इसमें आपका टाइम कम लगेगा। तो वह स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे प्यारे 21 21, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो सबसे ये वो दुनिया की सबसे छोटी संख्या आ गई जिसको 5 से भाग करने पर 1 शेषफल आता है, 8 से भाग करने पर 5 आता है, ये तो दुनिया की सबसे छोटी संख्या आ गई। लेकिन दुनिया में ऐसी अनंत संख्या उपलब्ध है, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी मेरे प्यारे, सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, भाग किससे करो 5 और 8 से, तो 5 और 8 का एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर आप निकालोगे हिट एंड ट्रायल से। ये दुनिया की उन सभी संख्याओं का रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 5 से भाग करने तो 1 शेषफल आता है, 8 से भाग दे दे तो 5 शेषफल आता है। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है 40, 5 8 40 के, और स्मॉलेस्ट नंबर मैंने निकाला मेरे प्यारे 21 प्लस 21, ये आगे संख्या। इस संख्या को जब 5 से भाग दे दो ये तो 5 से कटेगा, 21 को 5 से भाग देंगे 1 शेषफल बचेगा, इस संख्या को 8 से भाग देंगे ये तो 8 से कटेगा, इसको 8 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बात समझे। आप बोलोगे हाँ जी सर, सर ऑप्शन वाला इजी, हाँ इजी तो है दीपेंद्र, पर बेसिक पता होना चाहिए। अभी सवाल चेंज करूंगा तो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होगा, मैं आपको कांसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ऑप्शन से तो आपने कर लिया, ये सवाल ऑप्शन से ही करना है, लेकिन सवाल ऐसा भी बनेगा पेपर में जिसको ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, जिसको ये बेसिक आता है वही कर पाएगा, अगला सवाल दूंगा। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको उनका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस बात को संतुष्ट करता हो। ऐसे दुनिया में बहुत सारी संख्याएं, उनका एलसीएम क्या होगा, मेरे संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है जी। सवाल में आपसे पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो अगर मुझे 999 के नजदीक जाना है तो के की जगह मैं क्या रखूं, 999 के नजदीक जाए 40 की 25 से गुणा करेंगे तो 1000 होता है, 1000 तो 999 से बड़ा होगा तो 24, के की जगह 24 पुट करूंगा तो 40 गुणा 24 960, 960 में किस साइड करूंगा 91, 91 वाली संख्या जिसकी आपको जरूरत है, ये ऑप्शन का आंसर है, यह बेसिक। आगे चलते हैं, अब इसी पर बेस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा इसका सवाल भी जवाब भी दे देना आप लोग मुझे। 58 ये करो 58 नंबर सवाल। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2017 मींस, करिए इस सवाल पूछा गया 2017 मींस के पेपर में, करो। m 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 से भाग दिया जाता है 6 से तो शेषफल 5 आता है, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है, ठीक है भाई, और 5 से भाग देते हैं 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, 5 से भाग करने पर 3 आता है। जब m को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको m का मान निकालना होगा, m का मान आपको निकालना होगा, फिर आप मेरे प्यारे भाई यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो ऑप्शन से होने वाला नहीं है, यहाँ तो आपका ऑप्शन ऐसे पूछ जाएगा, आपको बेसिक से करना पड़ेगा, आप बनाइएगा, बिल्कुल नहीं होगा कृतिका, चेक करके करेंगे। मैंने आपसे बोला m बाद में निकालना, पहले आप दुनिया की स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, पहले आप दुनिया की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 6 से भाग करने पर 5 शेषफल आता है, 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है। 6 से भाग करने पर 5 शेषफल ऐसी कौन सी संख्या है, 6 एकम 6 प्लस 5 11, 6 से भाग करने पर 5 शेषफल 11, क्या 11 को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है, 5 दूनी 10 1 आता है, ये नहीं है। अगला चेक करो, 6 से भाग करने पर 5 शेषफल है, अगला कौन सा नंबर है, 6 दूनी 12, 12 प्लस 5 17, क्या 17 को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है, 5 3 15, 15 2 17, शेषफल 2 आता है, ये नहीं है। अगला चेक करते हैं, 6 से भाग करने पर 5 शेषफल है, अगली कौन सी संख्या है, 6 3 18 5 30 23, क्या 23 को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है, 5 24 और 3 23, हाँ जी आता है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये मैंने आपको लिख के बताया, मेरी मजबूरी है क्योंकि आप एक नंबर के गधे हो, पूरे में फेंकने लग जाती है, ये बात आप खुद से भी समझ सकते थे, क्यों इतनी मेहनत करवाते हो, टाइम बर्बाद करवाते हो यार, हैं जो चीज 1 मिनट में समझने की क्यों तुम 4 मिनट खराब करवाते हो। 23 बात दिमाग में सोचने की भाई, जल्दी जल्दी, ये प्रोसेस आपको 4 सेकंड में करना है, 1 मिनट में नहीं करना, 4 सेकंड में होगी सारी चीज। तो नंबर आ गया 23, तो संख्या m का मान क्या होगा, एलसीएम 6 और 5 से भाग करो, 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 के प्लस 23, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सवाल का अकॉर्डिंग m जो है क्या है मेरे प्यारे भाई, वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो बताओ k की जगह क्या रखें 999 के नजदीक पहुंचे, 30 रखूंगा 30 900, 33 रखूंगा तो 990 और 30, 33 रखूंगा तो 4 अंकों की हो जाएगी, 32 रखना पड़ेगा। 30 में किस नंबर से गुणा करें कि 999 के नजदीक पहुंचे 32 से, 30 की 32 में गुणा करेंगे 960, 960 में 23 ऐड करेंगे 93, 93 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जो सवाल की बात को सैटिस्फाई कर रहा है। इसको 11 से भाग करूंगा तो क्या शेष पड़ेगा, 11 से भाग करेंगे 990 होता पूरा पूरा कट जाएगा, 990 से 7 का माइनस 7 आएगा, या फिर मेरे दोस्तों 4 आएगा, 7 4 11, 4 इस सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। 30 लिया, 6 और 5 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम है 30, आकाश। आगे चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर आपके सामने 59, बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल लेटेस्ट इसी साल के सीआरपीएफ के पेपर में आया है 2030 में, हमें हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, जरा करो क्या उत्तर है, बनाओ जल्दी।
करो भाई, कितना तगड़ा सवाल पूछा है। जिससे क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, आया ही नहीं मुझे, अब स्किप नहीं करोगे आप। बोला है जब किसी संख्या को, ये इस टाइप के ज्यादा सवाल नहीं आते बच्चे, लेकिन इस टाइप को 80% वाला कर ही नहीं पाते, वो तो सब जानते हैं वाला। तो आपको वो चीज सीखनी भी ज्यादा सीखनी है जिसको दूसरे बच्चे ना कर पाए और आप कर लो, तभी तो आप दूसरे से आगे परफॉर्म कर पाओगे। जो सब बच्चे कर रहे हैं, जिसको सब लड़के जानते हैं, उस वहां का कहीं कंपटीशन में है नहीं। जिसको सारे लड़के जानते हैं तैयारी करने वाले, पहले तो आपको आनी चाहिए, और उसके बाद आपको वो भी सीखना है जिसको सारे बच्चे नहीं जानते, जिसको गलत करते हैं। जब एक संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 7, रिमाइंडर 7 आता है। लेकिन जब इसे 21 से भाग देते हैं तो शेषफल 10 आता है, 21 से भाग देते हैं तो 10 आता है। याद करो कि 600 और 6000 के बीच कितने नंबर है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो पहले मेरे दोस्तों आपको संख्या निकालने की, संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। संख्या निकालने के लिए पहले आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो बात को सेटिस्फाई करे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वे बात को संतुष्ट करे। तो आप कहोगे हिट एंड टाइल अंदाजे से 15 से भाग करने पर 7 शेष वाला 22 नंबर है, लेकिन 22 को 21 से भाग करने पर 10 नहीं आता। फिर 15 दूनी 30, 7 37 को 22 से भाग करने पर 10 नहीं आता। 15 दिया 45 और 7 52, 52 है मेरे दोस्त तीसरा नंबर। 52 को 21 से भाग करेंगे, 21 दूनी 42, 10 शेषफल आता है। तो 52 आगे स्मॉलेस्ट नंबर। संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, संख्या होगी n 15 और 21, बाकी से करो 15 और 21 से। 15 और 21 का एलसीएम आपको लेना है, 15 21 का एलसीएम 105, 15 से 105, 21 105, 105, 105 मल्टीप्लाई बाय k, स्मॉलेस्ट नंबर 52। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जिनको 15 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है, लेकिन 21 से भाग करने पर 10 आता है। पूछा 600 और 6000 के बीच में कितने नंबर है, तो k की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं कि नंबर 600 और 6000 के बीच में आए। k की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं मेरे पास, k की जगह मैं 5 रखूंगा, ये तो 525 में 52 जोड़ूंगा तो 600 क्रॉस नहीं करा, तो k की जगह 5 नहीं रख सकता, k की जगह मुझे रखना पड़ेगा 6, कि 5 रखने पर तो मेरे दोस्त 600 क्रॉस नहीं करा, तो k की जगह 6 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं। अब ये नंबर मेरे दोस्तों 6000 से कम ही होना चाहिए, तो k की जगह मैं क्या रख सकता हूं मैक्सिमम, ये 6000 से कम रहे मेरे प्यारे भाई, बताओ। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप गैस नहीं कर पाते कि 105 के प्लस 52 शुड बी लेस देन 6000 होना चाहिए कि नहीं, 6000 से कम होना चाहिए। 105 के कितना लेस देन होना चाहिए, 6000 से 52 घटाओ, यानी कि 5948 ये होना चाहिए। तो k की जो वैल्यू आप इसको बात करेंगे 105 5 525 बचेगा मेरे दोस्तों 75 75 748, 748 मेरे दोस्तों 105 से जाएगा मेरे प्यारे भाई 7 बार, यानी कि 57 से मेरे दोस्तों ये लेस आना चाहिए, 57 से छोटा 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 57। k की जगह आखिर में क्या रख सकता हूं 57, 57 में रख सकता हूं। ये है उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल खराब है कि ये 6000 से कम होना चाहिए, एवरी यहां पे रख दिया मैंने इसको k को पाकर 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटा 57। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये 100 है, 100 में 60 से गुणा करूंगा तो 6000 पहुंचे, 105 को 100 देखो, लेकिन 60 से तो कम ही लेना है, 57 पे चेक करते मिल जाता। तो k की वैल्यू 6 से लेकर 57 तक कुछ भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई। तो आपका कितने मान पॉसिबल है, 52 सवाल का आंसर है, ठीक है जी। सत्तावन पे बन नहीं रही बात भाई, एक सेकंड, 6 रखने पर तो ठीक है, 57 रखूंगा तो बड़ा पहुंच रहा है ना, 57 प्लस 30 50 59 50 में 52 जोड़ूंगा, नहीं 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 105 के प्लस 52, ये ना अगर मैं 57 तो रखूंगा तो 6 से बड़ा पहुंच रहा है, लेस देन 6 होना चाहिए ना, लेस देन। तो 105 के 5948 आएगा, 105 को भाग देंगे मेरे दोस्तों, 105 5 525 आता है, 25 में अगर मैं 75 लूंगा तो 75 74 आ जाएगा, 748 जाएगा मेरे दोस्तों, तो 548 नहीं 105 से कितनी बार मेरे दोस्तों 7, 57 से मेरे दोस्तों छोटा लेना है, सॉरी मेरे को 56 लेंगे यार, 56 लेंगे मेरे को, 57 से तो बड़ा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो k की हमारे 6 से लेकर 56 तक कुछ हो सकता है, कितनी संख्या होगी लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे 50 से 51 नंबर मेरे दोस्तों आएंगे। यार चल जा 51 नंबर पॉसिबल होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। 57 लूंगा तो 6000 से बड़ा पहुंच रहा है, कमेंट चलते आप लोगों के, ठीक है 56 ही मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है 51 संख्या 6 से लेकर 56 तक कितने हैं 51 संख्या है, तो कर लोगे। ये टाइप थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी में ही आपको सीख जाना है। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 60, जरा इस सवाल को करो आप लोग, बनाइए। सत्तावन लेके तो 60 से बड़ा हो रहा है, इसने 56 लिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी खतरनाक, बहुत ही खतरनाक नंबर है, सवाल है मेरे दोस्तों, और एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हर बच्चे के लिए नहीं है कि हर बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए, काफी ज्यादा बुद्धि इसमें इस्तेमाल करनी होगी। इस शीट का सबसे अच्छा सवाल यही है, बोला तीन प्राकृतिक संख्याएं 150 140 और x, उनका एलसीएम 10800 है, तो आपसे पूछा x के कितने मान पॉसिबल हैं। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है तो आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन 150। तीन प्राकृतिक संख्याएं 150 140 और x का एलसीएम 10800 है, x के कितने मान संभव है, ये नहीं पूछा x का मान क्या है, x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं ये आपसे पूछा है। तो 150 का मतलब 25 का 150 2 3 6 6 गुना 25 मतलब 5 स्क्वायर, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 मतलब 16 2 की पावर 4 16 और निम्न मतलब 3 स्क्वायर मेरे प्यारे, ये हो गया दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा नंबर मेरे प्यारे आपके सामने x, अब सुनो एलसीएम मेरे प्यारे, एलसीएम है 10800, एलसीएम क्या है मेरे दोस्तों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको हर एक नंबर को हर एक प्राइम बेस को अलग अलग देखना है। 10800 वाला 108 108 मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया मेरे प्यारे आपके सामने 4 गुना 27 2 का स्क्वायर 4 और 27 मतलब 3 का क्यूब, 100 मतलब 25 चौका 100 यानी कि 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया गुणा, ये 3 की पावर 3 3 की पावर 3 और गुणा 5 के स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ी बुद्धि आप लगा लो तो आपकी कुछ बात बन पाएगी, ये एलसीएम हो गया। तो मुझे यहां पे निकालना है x के कितने मान पॉसिबल हैं, मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है ना। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, जैसे मैं आपसे कहूं 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है, मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों एलसीएम, यहां एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो 2 की पावर 5 से डिवाइड हो जाए, 2 की पावर 7 से डिवाइड हो जाए, तो छोटी से छोटी संख्या की 2 की पावर 7 ये मैंने आपको सिखाया है। आप बोलोगे हां जी सर सिखाया है, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास तीन संख्याएं 150 140 और तीसरी अननोन है अज्ञात, उनका एलसीएम ये है, x के कितने मान पॉसिबल है। तो आपको हर एक में चेक करना होगा 2 3 और 5 की मैं कितनी कितनी पावर ले सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले फोकस करते हैं 2 पे, 2 पे। पहले बच्चों एलसीएम में क्या है, एलसीएम में 2 की पावर 4, एलसीएम में क्या 2 की पावर 4, यहां क्या है 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, इन तीनों ही नंबर में 2 की पावर 4 हाईएस्ट होगी, तभी एलसीएम में 2 की पावर 4 आ रहा है। मुझे यहां इस सेकंड वाले नंबर में ऑलरेडी 2 की पावर 4 मिल गया, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है जो एलसीएम में आ गया, यानी कि तीसरे नंबर में यानी कि x में 2 की पावर चाहे 0 रहे, चाहे 2 की पावर 1 रहे, चाहे 2 की पावर 2 रहे, चाहे 2 की पावर 3 रहे, चाहे 2 की पावर 4 रहे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी x में हो सकता है, एलसीएम 2 की पावर 4 ही आना है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है भाई। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1 2 की पावर 4 2 की पावर 0 का एलसीएम बताओ, तो आपको 2 की पावर 4 आएगा। मैं आपको इनका एलसीएम बताओ तो भी 2 की पावर 4 आएगा, मैं 2 की पावर 2 ले लूं इसका एलसीएम बताओ तो भी 2 की पावर 4 आएगा, मैं 2 की पावर 3 लूं तो भी एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा, मैं 2 की पावर 4 लूं तो भी एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा, कि हाईएस्ट 2 की पावर 4 मुझे सेकंड नंबर में मिल गया, तो इसमें 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है, एलसीएम 2 की पावर 4 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, जब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो 2 की आप 5 वैल्यू ले सकते हो, पावर 0 से लेके 4 तक। अब हम बात करते हैं 3 पे, भैया 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, जबकि यहाँ 3 की पावर 3 है मेरे प्यारे, 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 एलसीएम में, तो 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है ना, 3 की पावर 3 यहाँ पर है ना, 3 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 3 की पावर 3 आया कहाँ से, इसका मतलब 3 की पावर 3 जो आया है वो x से आया होगा, x में ही 3 की पावर 3 हाईएस्ट रही होगी मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे प्यारे 3 की पावर 1 है 3 की पावर 2 है और एलसीएम आपका 3 की पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ तो पावर 1 या 2 है, ये एलसीएम पावर 3 कहाँ से आ गया, जब इस नंबर में 3 की पावर 3 रहा होगा, हाईएस्ट पावर तीसरे नंबर में रही होगी, तभी एलसीएम 3 की पावर 3 आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई x में जो है 3 की पावर 3 आया है। आप बोलोगे हां जी सर। अब हम बात करते हैं 5 की पावर में,
बच्चे 5 की पावर कितना है 2, यहाँ 5 की पावर 2 है मेरे प्यारे भाई, यहाँ 5 की पावर कितना है 2, यहाँ तो 5 है नहीं, यानी कि एलसीएम में अगर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, और ये 5 की पावर 2 हाईएस्ट कहां से आ गया, पहले नंबर से आ गया 5 की पावर 2, यानी कि x में चाहे 5 की पावर 0 रहे, चाहे 5 की पावर 1 रहे, चाहे 5 की पावर मेरे दोस्तों 2 रहे मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। एलसीएम 5 की पावर 2 यानी चाहे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 0 का एलसीएम तो भी 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 का एलसीएम तो भी 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का एलसीएम तो भी 5 की पावर 2 आएगा, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, आपको लॉजिकली सोचना है, बहुत बुद्धि चाहिए इस बात को सोचने के लिए, बहुत तेज बुद्धि और फोकस, ताकत चाहिए दिमाग में। विनोद एलसीएम में 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट एलसीएम में, यहाँ ना 3 की पावर 3 यहाँ ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, तो इसी नंबर में 3 की पावर 3 होगा। मैं आपसे कहूं क्या 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 कैल्शियम 3 की पावर 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 3 की पावर 3 कैल्शियम कब आएगा, तो इस तीसरे नंबर में 3 की पावर 3 होगा। अगर आपने इसके अलावा ये कर दिया, यहाँ पर 3 की पावर 2 कर दी, कैल्शियम 3 की पावर 3 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये वैल्यू मेरे दोस्तों x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 2 की, इतनी वैल्यू ले सकते हो 3 की। अब आपसे पूछा x कितने मान संभव है, भाई मैं इनकी मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ना, सबकी मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू निकलती जाएगी, जितनी बार मल्टीप्लाई होगी, जितनी मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन बनेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, जितनी बार इन सबकी मल्टीप्लाई होगी x के उतने ही मान पॉसिबल होंगे। 2 कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 है मेरे दोस्तों, 2 की आप 5 वैल्यू ले सकते हो, 3 की पावर 3 की आप केवल 1 ही वैल्यू ले सकते हो, 5 की कितनी वैल्यू ले सकते हैं 3 5 की पावर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 5 की 15 एकम 15 बार मल्टीप्लाई होगी, तो x के टोटल 15 मान पॉसिबल है, बारे में ये सवाल का आंसर 15 है। 15 इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत तगड़ा सवाल है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे इसी एक नंबर आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे दूसरा आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तीसरा, तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगी मेरे प्यारे उतने ही आपके x के मान पॉसिबल होंगे। 2 की वैल्यू कितनी है 5, 3 की वैल्यू 1 5 की वैल्यू 3, यानी 15 यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, जिसको ना समझ में आए तसल्ली से स्किप कर दो, हर बच्चे को समझ में आए वाला सवाल जरूरी नहीं, ठीक है जी। समझ में तो आ जाएगा लेकिन मुझे आधा घंटा और देना पड़ेगा, वो मैं दे नहीं सकता, मेरे मजबूरी है, अब समझा करो दोस्त, ठीक है। सवाल की हैसियत इतनी है, इसमें आप समझ लो ठीक है, नहीं समझ पाए तो स्किप कर दो। 3 का सिर्फ एक वैल्यू, भैया एलसीएम की परिभाषा पढ़ो, एलसीएम की परिभाषा नहीं पढ़ी आपने, मैं आपसे कहूं 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और एक क्वेश्चन मार्क नहीं पता, इनका एलसीएम 3 की पावर 3 है, कैसे आ सकता है 3 की पावर 3, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 3 की पावर 3 कैसे आ गया, यहाँ तो पावर 1 ही थी, यहाँ तो पावर 2 ही थी, यानी कि किसी नंबर में 3 की पावर 3 रहा होगा तभी एलसीएम में 3 की पावर 3 आया है, यहाँ तो 3 नहीं है पावर, ना यहाँ मैक्सिमम पावर है, यानी कि मैक्सिमम पावर इस वाले नंबर में मिल रही होगी, इस वाले नंबर में, तभी एलसीएम 3 की पावर 3 आया, क्लियर है। ये लॉजिक आपको सोचना है। आगे चलेंगे, एक ही सवाल करवाया मैंने, टाइप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपके सामने, घंटी वाला सवाल, जी बच्चों इसको करो, घंटी वाला सवाल, अगला टाइप। देखिए सबसे बेसिक सवाल ये है, सिंपल लैंग्वेज वाला सवाल, ठीक है। नंबर्स की दुनिया खत्म हो गई एलसीएम में, 5 घंटियां 3 5 8 और 9 10 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजती हैं, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसा सवाल है आपको एलसीएम लेना है। अच्छा एलसीएम ही क्यों लेना है, सुनो, जैसे 5 घंटी है, पहली घंटी हर 3 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी हर 5 सेकंड के बाद, तीसरी हर 8 सेकंड के बाद, चौथी हर 9 सेकंड के बाद और हर 10 सेकंड के बाद, 5 घंटी एक साथ बजी टन 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 टन, मुझे अगली बार वो एक साथ बजेगी, ये घंटी हर 3 सेकंड बज रही है, ये हर घंटी हर 5 सेकंड बज रही है, ये घंटी हर 8 सेकंड बज रही है, ये घंटी हर 9 सेकंड बज रही है, ये हर घंटी हर 10 सेकंड बज रही है, यानी कि मेरे दोस्तों ये बजी दोबारा टन, ये बजी टन, ये बजी टन, ये बजी टन, ये बजी टन, लेकिन एक साथ थोड़ा ना बजी, ऐसे ही बजती रहेगी। तो वो टाइम जहां सब एक साथ बजेंगे, एक ऐसा नंबर पता लग जाए जो 3 से कटता हो, 5 से कटता हो, 8 से कटता हो, 9 से कटता हो, इन सबसे कटने वाला नंबर होगा, वहां पे सब टन 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 करेंगे एक साथ, तो इस वजह से हम एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे भाई। हर चीज के पीछे कारण है, उसकी परिभाषा को समझा करो, क्लियर है। तो आज कैसे आते सवाल टेक्स्ट बुक में दिया था, अच्छा भैया आइए अब गलती नहीं करोगे आप, जब ऐसा सवाल एलसीएम ले लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। घंटी वाले सवालों में तो 3 5 और 10 का एलसीएम तो 30 आ गया, 3 5 10 और 9 का एलसीएम आ गया 90, 3 5 10 9 का एलसीएम 90। अब 90 में 8 की बात करें तो 8 होता है 2 चौक 8, 90 में केवल 2 आया है, 4 नहीं आ पाया, यानी कि 360 सेकंड, सब सेकंड में ना 360 सेकंड को अगर मिनट में कहूं तो 6 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आंसर आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि ये जो है सबसे इजी आपको लग रहा होगा सवाल नंबर 62, तो मैं आपको एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, पहले आपको नंबर वाले सवाल समझाए, ठीक है ना। और अब देखो ये घंटी वाला रेस वाला आएगा अभी। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, वो हर 48 72 और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, वो तीनों एक साथ 10 बजे बीप करते हैं, 10 बजे 3 बजे बीप, तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। तो 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, वो हर 48 72 और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, तीनों 10 बजे बजे, अगली बार कितने टाइम बाद बजेंगे, तो भाई 48 और 72 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 144, 144 एक ऐसा नंबर है जो 48 से भी कटता है 72 से भी। अब 108 और 144 पे कॉमन है 36, 36 दिया 108 होता है, 36 चौका 144 होता है, 144 पे 36 तो आ गया, 108 का 36 तो आ गया, कमी रहेगी 3 की, 3 से गुणा और करेंगे, यानी कि 144 दिया 432 सेकंड, 432 एलसीएम है, यानी कि दोबारा से सभी घंटियां 432 सेकंड के बाद एक साथ बनेंगी। 432 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, 420 सेकंड प्लस 12 सेकंड, अरे 420 सेकंड मतलब 7 मिनट, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा से बजेंगे, तो 10 बजे के बाद यानी कि 10 7 12 पे दोबारा से एक साथ बजेंगे, ए ऑप्शन सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 63 बनेगा, ठीक है ना। सारे सवाल घंटी वाले पर मैं हर लैंग्वेज में एक ही सवाल आपको करवा रहा हूँ, बनाइए। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करेंगी और क्रम से 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, वो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती है 30 मिनट में, तो 3 घंटे एक साथ बजना शुरू होती हैं। सुनो 3 घंटियां एक साथ बजाना शुरू होती है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो आंसर बता रहे हो गलत है।
विक्रम से 8 10 12 सेकंड का अंतराल पे बचती है, तो 8 10 12 सेकंड का अंतराल पे बचती है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 8 10 12 कैल्शियम 8 10 12 कैल्शियम 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट, यानी कि ये जो है हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट में टक 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 एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30/2 15 बार मेरे दोस्तों एक साथ बजेंगी, ठीक है। और सब बच्चे सवाल का आंसर 15 मार्क कर देंगे, वो ऑप्शन में है ही 15, तो एग्जाम ने अच्छा बात किया, एग्जाम में 15 दे देता, सब बच्चे 15 मार्क कर देते, 15 नहीं, इस सवाल का आंसर एक ज्यादा है 16, तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, यानी कि तीनों जब तीनों घंटों को सेट किया गया तो तीनों को बजा के सेट किया गया टन टन टन, उसके बाद 15 बार एक साथ बजी है, तो शुरू का ये एक आपने अभी काउंट नहीं किया, तीनों को सेट किया गया तो तीनों को बजा के सेट किया गया टन टन, तो एक हमको और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 16 बार बजेंगी। समझ में आया? यस और नो? ये है, तो ये बात आपको समझ चाहिए कि अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है ऐड करना होगा, तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, लेकिन तीनों को मेरे प्यारे भाई एक साथ बजा के सेट किया गया है, तभी तो मेरे प्यारे भाइयों वो हर 2 मिनट के बाद अगर हम बजा के तीनों एक साथ सेट नहीं करेंगे तो हम कैसे फायदा उठा पाएंगे 8 10 12 सेकंड अंतराल पे, तो पूरा डिवाइड होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है 16 बार, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 64, जरा इस सवाल को करो, करिए अगला टाइप फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। दो अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक रेड लाइट क्रम से 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद बदल जाती है, यदि वो 10:15 मिनट पे एक साथ बदलती है तो पता करें अगली बार एक साथ किस समय बदलेंगी। बहुत बेसिक सवाल है, दो अलग अलग ट्रैफिक रेड लाइट है, उन पे मेरे प्यारे भाई जो है हर 54 और 76 सेकंड के बाद लाइट बदलती है क्रॉसिंग पे, अगर अभी 10:15 मिनट एक साथ बदली है तो आगे जो है वो कितनी बार कितने बजे एक साथ किस समय बदलेंगी, तो आपको लेना है प्यारे भाई एलसीएम, एलसीएम लेंगे, अगर हर 54 सेकंड बदल रही है, हर 76 सेकंड बदल रही है, घंटे बदलने की वजह क्या हो रहा है, लाइट बदल रही है, तो एलसीएम वो टाइम होगा जहां पे वो अगली बार दोबारा से एक साथ बदलेगी। अब 54 76 का एलसीएम निकालना भी अपने आप एक मुश्किल टास्क है, 54 का मतलब होता है 27 दूनी 54, 76 का मतलब होता है 2 गुना 38, तो मुझे दोनों नंबर में 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 मुझे दोनों नंबर में 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दो तो कॉमन है, वो दोनों इवन है। अब 27 और 38 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में को प्राइम सह अभाज्य है, 27 और 38 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम क्या हो जाएगा 27 गुना 38, 27 गुना 38 आ जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना, तो 54 गुना 38 आएगा, तो एंड में मेरे दोस्तों यहां पर 2 आने वाला है, 54 गुना 38 क्लियर है, तो 54 गुना 30 2052, ठीक है भाई। 54 की अगर 40 में गुणा करोगे 2160 और 54 160, 2160 में से काट देंगे तो 2052 सेकंड आया है मेरे प्यारे भाई, लेकिन सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 60 से भाग दोगे, 60 से, तो 28 को 60 से भाग देंगे 30 हो जाएगा, बचेगा 252, 252 को 60 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 60 का 240, तो 34 मिनट 12 सेकंड आ गया, 34 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, तो 10 15 में जब 34 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा आपका 15 34 5 4 9 3 4 10 39 बार होना चाहिए यार, ओके 60 से भाग करेंगे तो 30 28 हो जाएगा, तो 4 जाएगा, तो 10 15 में 5 4 9 3 4 10 39 बार आएगा भैया, यहां पे लिखा हुआ है 34 39 10 39 बार इसका आंसर है, सॉरी सॉरी 15 में 34 जोड़ूंगा 49 होगा, 10 49 बार 15 है 5 नहीं 10 49 बार, ठीक है, आसान सी बात थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल ये टाइप ओवर